चलो ध्यान दो। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 में रैशनल नंबर चैप्टर पढ़े। तो रैशनल नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे क्लास में हमें इसे फिर से पढ़ना होता है। 9th हम लोग फिर से पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी से इसको कुछ कॉन्सेप्ट समझते चले। रैशनल नंबर क्या होता है, डेफिनेशन लोग समझ चुके हैं। उसके बाद उसका हमारा एक टॉपिक था जिसका नाम था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, वो लोग पढ़ चुके, उस पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके। बात समझ रहा है। हम लोग को आगे जो पढ़ना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ध्यान देखो, तो हम लोग को दो ही मिल रहा है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम लोग किसी एक को पकड़ेंगे, दूसरा हम लोग को आराम समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में समझो, मान लेते हमारे पास एक थैला है, एक थैले में दो ही सिक्के, एक का है, एक दो का है। तो हम बस एक वाला थैला निकाल, 1 रुपए का सिक्का निकालेंगे, तो बचा कितना हो, 2 रुपया। तो अगर एक को पकड़े दूसरा आराम से मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग वही काम करेंगे, हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर को देखेंगे, बाकी नेगेटिव और अपने समझ में आ जाएगा। बात समझ रहा है। तो पहले पॉजिटिव रैशनल नंबर किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखना कि द रैशनल नंबर एक ऐसा रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव। क्या समझे कि अ रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। तो ऐसा रैशनल नंबर क्या कहलाएगा, हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल में समझो, जैसे इधर देखो, ये हमारे पास कैसे है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर के बाद दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ देखो दोनों निगेटिव, तभी पॉजिटिव रैशनल नंबर। बात समझ रहा है। ये तो ऐसा समझना कि ऐसे रैशनल नंबर जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव, तो क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। वही अगर पूछ दिया कि नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो क्या बताओगे कि द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर आइदर डिनोमिनेटर, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, कोई दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, कोई एक या तो न्यूमरेटर नेगेटिव या तो डिनोमिनेटर, दोनों रहेंगे तो नहीं, कोई एक नेगेटिव, तो क्या कहलाएगा तुम्हारा नेगेटिव रैशनल। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर समझ में आया। बात समझ रहा है। अब इसी पर एक क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। यहाँ एग्जांपल देखिए, अब क्वेश्चन जैसे देखो अब इसमें से पता कौन सा पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन सा नेगेटिव। बात समझ रहा है। जैसे हम पूछे हैं कि न्यूमरेटर भी नेगेटिव डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तो कैसा रैशनल नंबर होगा, पॉजिटिव है। बात समझ रहा है। तो ये तुम्हारा कैसा रैशनल नंबर है, पॉजिटिव। बात समझ रहा है। पॉजिटिव सर्कल करते चल रहे हैं, ठीक है। देखो न्यूमरेटर पॉजिटिव बट द डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, ये कैसा तुम्हारा नेगेटिव है। नेगेटिव को क्रॉस करते चल रहे हैं, गलत नहीं है, नेगेटिव क्रॉस कर रहे हैं, सिंबल है, ठीक है। ये देखो ये नेगेटिव है और ये माइनस माइनस प्लस होगा, पॉजिटिव, तो कैसा रैशनल नंबर है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है। बात समझ आई। ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये तो बहुत इजी है जी, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कैसा है, यहाँ तो समझ में आया। इसको लिख लो, आगे हम लोग आगे समझ रहे हैं। इसको लिख लो। चलो जी ध्यान दो, अभी हम लोग ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। अब हम लोग समझेंगे रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। उसके पहले नंबर लाइन को समझ लेते हैं। नंबर लाइन का जो मोटी मोटा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। देखो एक नंबर लाइन में हमें पता है बीच में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। जीरो के पॉजिटिव में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। और लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर। यानी कि जितने पॉजिटिव रैशनल नंबर को कहाँ लिखेंगे, राइट साइड में, जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड। और हम लोग पता है जीरो नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ रहा है। सभी पॉजिटिव नंबर को कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन के राइट साइड में। सभी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में। बात समझ रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ध्यान से, हमें -3/2 5/2 3/2 और -1/2। अच्छा इतना तो समझ में आ गया, ये दोनों कहा जाएगा लेफ्ट में और ये दोनों कहा जाएंगे राइट में। बात समझ, ये तो समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद बात समझाएंगे। देखो ध्यान से, यही पे समझा रहे हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। अब देखो ध्यान से कैसे, अब 1/2 को कहाँ रिप्रेजेंट कर, अगर हम कहते हैं 1 को रिप्रेजेंट करो, 2 को रिप्रेजेंट करो, 3 को रिप्रेजेंट करो, तुम आसानी से रिप्रेजेंट कर लोगे। लेकिन अगर कहा जाए कि 1/2 को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, 3/2 को, तो ध्यान दो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो कितना है, 2 है। क्या है, 2। तो अगर डिनोमिनेटर 2 रहे तो 0 से 1 को दो बराबर भाग में डिवाइड करो। कितने बराबर भाग में, 2 बराबर भाग में। तो देखो 0 और 1 को क्या करेंगे, हाँ तो डिवाइड बाय 2 है ना, डिनोमिनेटर बस 2 से मतलब है। अगर डिनोमिनेटर में 3 रहता तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 1 को 0 और 1 को 3 बराबर भाग में डिवाइड करते हैं।
चलो इधर डिवाइड कर दिए, इसको भी 2 बराबर भाग में, इसको भी 2 बराबर भाग में, सही है। अब इधर भी वही कर लो, निगेटिव वाला भी है ना, निगेटिव भी है, इधर भी कर लो और इधर भी कर लो। अब ध्यान समझो, देखो ये 0 है और ये 1 है, ये 0 और 1 है। अब इसको लोग पढ़ेंगे 1/2, क्या पढ़ेंगे 1/2, 2 बराबर भाग में पढ़े तो क्या पढ़ेंगे इसको 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये कौन सा नंबर मिला हमारा 1/2, ये कौन सा नंबर हो जाएगा 2/2, ये 3/2, ये 4/2 और ये 6/2। बात सुना रहा है। तो देखो इसको काटोगे तो 1 आ जाएगा, इसको काटोगे 2 आ जाएगा, इसको काटोगे 3 आ जाएगा, सही है। ये डिवाइड होगा। इसी तरह इधर भी हो जाएगा, इधर ये 0 है, -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2 और -6/2। बात सुना रहा है। अब हमें कौन कौन सा, ये समझना कॉन्सेप्ट समझना, अब हमें कौन कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो हमें नंबर रिप्रेजेंट करना है -3/2, -3/2 कहाँ है, तो ये नंबर, ये हमारा क्या है -3/2, ये सही है। किसी को दिक्कत, ये समझने के लिए दिमाग में है, ये तो हम बता रहे हैं तब न ऐसे किए हैं, ये तुम लोग दिमाग में समझोगे, ठीक है। -3/2 यहाँ रिप्रेजेंट करती है, कोई दिक्कत। अब हम रिप्रेजेंट करें 5/2, 5/2 कहाँ पर है, तो तुम्हें देख रहा 5/2 यहाँ पर है, तो ये तुम्हारा 5/2 दिख रहा है। अब किसको 3/2, 3/2 कहाँ पर है तुम्हारा, ये है, सही है। -7/2, -7/2 इसके जस्ट आगे आएगा, जस्ट इसके आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -7/2, लिखे नहीं है लेकिन समझ जाओगे। बात समझ रहा है। इस तरह से नंबर लाइन पर नंबर्स को, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया, इसको लिख लो। चलो ध्यान दो, कल हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पढ़ चुके थे, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर पढ़ चुके थे। उसके पहले हम लोग उसके बाद क्या पढ़े थे, रैशनल नंबर और नंबर लाइन। ये हम लोग टॉपिक समझ चुके थे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग को समझना है रैशनल, क्या बता, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर है, यानी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन आ जाए, या लोवेस्ट फॉर्म से, या सिंपलेस्ट फॉर्म से, तीनों का मतलब सिंपल समझना। क्या चीज, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो लोवेस्ट फॉर्म, या तो आ जाए सिंपलेस्ट फॉर्म। ये तीनों आ जाए तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोले, या तो लोवेस्ट बोले, या तो सिंपलेस्ट बोले, तीनों का मतलब एक ही समझना। क्या समझोगे कि द रैशनल नंबर, यानी ऐसा रैशनल नंबर बताते हैं पी और क्यू होता है, P/Q यानी रेशियो का हम बताते हैं। तो द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर कॉमन फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, तो ऐसे इस रैशनल नंबर क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, या उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, या तो उसका क्या बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म। बात समझ रहा है। क्या होता है, द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर एंड नोन एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। जैसे अब इसको क्वेश्चन देखो ध्यान से, हाउ टू फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म, हाउ टू फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी किसी भी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दो, इसमें देखो ये वाला तुम्हारा न्यूमरेटर है और ये वाला डिनोमिनेटर दिख रहा है। हाँ। एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का अलग से क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 20 को फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देखा 20 को फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, तो कहोगे 2 × 2 × 5, सही है। 2 2 4 5 20। अब 16 को लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, सही है। हाँ। भाई नहीं समझ में आता एलसीएम निकाल लो, क्या कर लो एलसीएम निकाल लो। फैक्टराइज फैक्टर्स फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ चुके थे ना, फैक्टर ट्री मेथड, या तो एलसीएम निकाल देना। और देखो ध्यान से, जो मैच कर रहा है काट दो, जो मैच कर रहा है काट दो, जो बचा है लिख दो। ऊपर क्या बचा है तुम्हारा 5, नीचे क्या बचा 2 2 जा 4। तो 20/16 का या क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है 5/4। इनका अगर देखा जाए कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, बस केवल 1 मिलेगा। क्या मिलेगा 1। बात सुना रहा है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। बात सुना रहा है। 2-3 क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ तो हमें जल्दी, एक करके दिखाओ। फटाफट करो। देखो जी ध्यान से, अब हम लोग समझते हैं
कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर का हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब कौन छोटा और कौन बड़ा, ये सीखने जा रहे हैं। तो दो रैशनल नंबर में कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं वह सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर से और जीरो से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो यहाँ तो हम लोग कहानी खत्म करते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर से और जीरो से क्या होता है? छोटा रहता है। ये यहाँ पे हम लोग स्टोरी खत्म करते हैं। तो इसी एग्जाम्पल से ये -3/4 तो नेगेटिव रैशनल नंबर हम समझा चुके हैं, ये नेगेटिव और ये जीरो है। तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? जीरो क्या होगा? बड़ा होगा। बात सुन रहा है? तो क्या बताओगे कि ऑल द नेगेटिव रैशनल नंबर आर स्मॉलर देन पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड जीरो। ये यहाँ पर हम समझ लेते हैं। अब अगला देखो 4/5 है और ये -10,000 है। तो माइनस चाहे जितना बड़ा उससे मतलब नहीं है। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं? बड़े होते हैं। बात सुना रहा है? पॉजिटिव रैशनल नंबर बड़े होते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया क्वेश्चन, तो यहाँ पर तो क्या रहा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिया, तब हम लोग ऐसे करेंगे। लेकिन क्या हो अगर दोनों रैशनल नंबर या तो पॉजिटिव दे दे या तो नेगेटिव दे दे, तो पहले पॉजिटिव वाला सीख लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव वाला हम सीखेंगे। बस मेरा पहले पॉजिटिव वाला सीख लेते हैं। तो इफ बोथ द रैशनल नंबर आर पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर दोनों क्या पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें दो केस बनेंगे, या तो दोनों का न्यूमरेटर सेम रहेगा या तो दोनों का न्यूमरेटर सेम नहीं रहेगा। अगर न्यूमरेटर सेम है तो हमारा मेहनत थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो इसका न्यूमरेटर दोनों का सेम है, क्या है? 5 है। तो न्यूमरेटर अगर सेम है तो बस देखो ऊपर कौन बड़ा है। न्यूमरेटर अगर सेम है तो छोड़ दो, ऊपर देखो कौन बड़ा है, जो बड़ा है ऊपर। बात समझ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या करेंगे जब डिनोमिनेटर अगर सेम ना दिया हो तब, डिनोमिनेटर सेम ना दिया हो तब यहाँ पर इसको निकालने का थोड़ा सा हम लोग को मशक्कत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का न्यूमरेटर सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो न्यूमरेटर सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 7 एंड का एलसीएम क्या होगा? 63। क्या होगा? 63। तो इसको इधर लिखेंगे ऐसे करके, देखो ध्यान से, इसको क्या लिखेंगे? इधर 63। तो एलसीएम लिखोगे 63, इधर भी क्या लिखोगे? 63। अब 63 है तो एलसीएम, अब देखो इससे डिवाइड करा 63 में कितना आएगा? 7 से 63 में डिवाइड करा कितना आएगा? 9। तो 9 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। अब 9 का डिवाइड करो 63 में कितना आएगा? 7 मल्टीप्लाई। अब देखो 9 2 जा 18 और 3 7 जा 21। तो दिख रहा है तुमको कौन बड़ा? अब न्यूमरेटर सेम होगा ना, कौन बड़ा है? तो दिख रहा है ये वाला तुमको बड़ा दिख रहा है। और आराम से निशान लगा लिया। इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा नहीं? अरे हल्का सा मेहनत करना पड़ा। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, तुरंत एक स्टेप में। क्या चीज? इसका उठा के मल्टीप्लाई इधर कराओ, इसका उठा के इधर कराओ, नीचे वाले को खींचना है, नीचे वाले को। देखो 9 दूना 18 और 7 लिखा 21। ये वाला बड़ा, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा होगा। देख लो ये वाला नंबर बड़ा किया ना 3/9। बात समझ रहा है? तो ये शॉर्टकट ट्रिक है कि हम लोग किसी भी दो ऐसे रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो उसमें हम लोग कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। बोलो ये समझ में आया? ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लो और क्वेश्चन करा रहे हैं।